जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली, जी हां, आपकी राजधानी और मेरी दिल्ली 26 जनवरी को इस गणतंत्र दिवस पर एक ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनने जा रही है। इस 26 जनवरी को जय जवान जय किसान के नारों से राजधानी दिल्ली गूंज उठेगी। राजधानी दिल्ली तिरंगे से नहाएगी। इस बार ऐतिहासिक क्षण होगा हम लोगों के लिए, खासतौर से जो दिल्ली के लोग हैं। उस 100 किलोमीटर की जो किसानों के ट्रैक्टर, सुबह हम जवानों को देखेंगे जो है राजपथ के ऊपर अपने लड़ाकू जो है टैंकर के साथ मार्च करते हुए देश को गौरवान्वित महसूस कराएंगे। और उसके बाद हमारा अन्नदाता, हमारा किसान अपनी ट्रैक्टर रैली लेकर निकलेगा और हम सब उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। कोशिश हुई कि ये किसान ट्रैक्टर परेड ना हो पाए। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगी, ये कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है, इसका फैसला केंद्र की सरकार और दिल्ली पुलिस को लेना है। 80,000 से ऊपर दिल्ली की पुलिस की अपनी एक फौज है। देश के गृह मंत्री उठ के आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर कमिश्नर को मिलने पहुंचे और वहां पर भी कोशिश हुई कि इस रैली की इजाजत किसानों को दिल्ली के अंदर ना दी जाए और फैसला कर दिया दिल्ली पुलिस ने कि इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन 2 दिन के बाद जब किसानों से वार्ता में उनको लगा कि जो अड़ियल रवैया केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ अपनाया है, जिसकी वजह से 11 बैठकों में भी कोई नतीजा नहीं निकला, दिल्ली की पुलिस ने गृह मंत्रालय को बता दिया कि आप जितना भी चाहें इस किसान ट्रैक्टर रैली को आप रोक नहीं पाएंगे, तो बेहतर है इसकी इजाजत दिल्ली पुलिस दे दे। और दिल्ली पुलिस ने, धन्यवाद करते हैं, केंद्र की सरकार की आंखें खोली और किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे दी। अब इजाजत देने के बाद हुआ क्या, ये मैं आपको बताती हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 149 सीआरपीसी के तहत किसानों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं कि अगर आपने 26 जनवरी के दिन अपने जगह से ट्रैक्टर को बाहर निकाला तो आप पे कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी, आप पे एफआईआर होगी, आपके ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। यही काम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें कर रही है। अब जो ट्रैक्टर दिल्ली में किसान अन्नदाता लेकर पहुंचने में कामयाब हुआ, अब उसके लिए इंडियन ऑयल ने पेट्रोल पंपों में नोटिस लगा दिए कि ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ये क्यों किया जा रहा है? ये मैं आपको बताती हूं क्यों। क्योंकि केंद्र सरकार का अभी तक आरोप था ये तो चंद मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सली हैं, भाड़े पर लाई हुई ये महिलाएं नहीं है, ये भाड़े पर लाई हुई महिलाएं हैं। लेकिन अब जो 26 जनवरी को नजारा दिखेगा वो इनके इन सब दावों को, आरोपों को, जो किसान और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगाए हुए हैं, वो बेनकाब हो जाएंगे कि ये चंद मुट्ठी भर किसान नहीं है, ना इनमें कोई नक्सली है, ना आतंकी है, ना खालिस्तानी है, ना देशद्रोही है। ये तिरंगे झंडे के साथ लेकर जय जवान जय किसान के नारे के साथ दिल्ली में 100 किलोमीटर की एक रिंग रोड, आउटर रिंग रोड पर जो है वो रैली करेगा। ऐतिहासिक क्षण होगा हम सबके लिए। लाख कोशिशें कर ले एनआईए के नोटिस भेजे जा रहे हैं किसानों को, देशद्रोही के मामले लगातार, लेकिन किसान डटा हुआ है। अब दिल्ली पुलिस के हमारे जो स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिएगा ध्यान से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 ट्विटर अकाउंट ऐसे उन्होंने सार्वजनिक कर दिए हैं जिन ट्विटर अकाउंट पे जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने पाया है कि ये ट्विटर अकाउंट इस 26 जनवरी की रैली के अंदर असामाजिक तत्व या किसी तरह भी जो है हिंसा करने के लिए पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे हैं। और उन ट्विटर हैंडल को जब कुछ को, जो लिस्ट सार्वजनिक दिल्ली पुलिस ने की है, जाकर देखने की कोशिश की तो 10-12 अकाउंट को देखा, एक भी अकाउंट अभी तक दिल्ली पुलिस ने बंद नहीं किया है। एक भी 308 लोगों के अकाउंट अभी कुछ घंटे पहले ही वहां से ट्विटर हो रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, और वो अपने घरों में आराम से लगता बैठे हैं, तभी उस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है, वो पाकिस्तान में बैठा है, आप उसे पकड़ नहीं सकते। कोई सूरत का बता रहा है अपने आप को, कोई कहीं का बता रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि इन ट्विटर अकाउंट की जांच के बाद, इन्हें सार्वजनिक करने से पहले आपने इन्हें पूरा बैन क्यों नहीं कर दिया? नहीं कर दिया तो कब करेंगे?
आप समझ रहे हैं? अगर ये देखिए, जो आंतरिक हमारी सुरक्षा है, किसान, दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी और देश से जो किसान आ रहा है, हम सब इस शांतिपूर्ण किसान ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को करेंगे। लेकिन जो बाहरी ताकतें हैं उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र में बैठी सरकार की है। आप चीन को तो अरुणाचल में घुसने से, पूरा 3 महीने के अंदर गांव बसाने से नहीं रोक पाए, और आप कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को दिल्ली की दहलीज पर रोक कर रखें, जो आप रोक नहीं पा रहे। 2 महीने से किसान ठंड में खुले में बैठा अपने सिर पे कफन बांधकर दम तोड़ रहा है, लेकिन आज आपको उसे दिल्ली की दहलीज के अंदर आने की लाख कोशिशें चाहने के बाद भी इजाजत देनी पड़ी। आज वाराणसी प्रधानमंत्री जी का अपना संसदीय क्षेत्र है। देखिए चैनल, मुझे नहीं मालूम सब दिखा रहे नहीं दिखा रहे, पर मैंने न्यूज 24 पर अभी डिबेट में थी संदीप चौधरी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के वाराणसी का जो किसान है वो भी सड़कों पर है। जो कहा जा रहा था पंजाब का मुट्ठी भर किसान है, हरियाणा का, बस वाराणसी का किसान भी आज सड़कों पर है न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर कानून की मांग को लेकर। वो गुमराह है। आपने देखा पूरा नासिक से मुंबई की तरफ पैदल मार्च कर रहा है, लाखों की तादाद में किसान गुमराह है। ये कहते थे सिर्फ यहां तक है, कर्नाटका का किसान, मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर है, और 1 तारीख को इनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और मैं फिर कहूंगी, देश के गृह मंत्री, आप भाजपा के नेता हैं, रहेंगे, संघ सोच आपकी है, वो सब ठीक है, लेकिन हकीकत है कि आप नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जी आप देश के गृह मंत्री हैं। अपने चुनावी प्रचार प्रसार, मुझे मालूम है 5 राज्यों के चुनाव अभी कुछ महीनों में हैं, आपकी प्राथमिकताओं में वो हैं एज अ भाजपा के नेता के तौर पर हो सकती है आपकी प्राथमिकताएं उन चुनावी रैलियों में। आज आप आसाम में, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री भाजपा के नेता के तौर पर है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम देश के गृह मंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि कल 25 तारीख एक दिन बचा है और 26 तारीख को देश के अंदर दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, आपकी नाक के नीचे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण कि जहां पर 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी, वहीं पर हजारों ट्रैक्टर जो है, 50,000 तो तिरंगे ही जो है वो किसानों ने, अन्नदाताओं ने कहा है कि सरकार, हमारी सरकार हमें जो है वो सौंपे। किसी पार्टी से नहीं मांगे उन्होंने, देश की सरकार से मांगे, तिरंगा दीजिए, क्योंकि ये रैली देशद्रोही नहीं है जो आरोप लगे। ये खालिस्तानी आतंकी नक्सलियों की रैली नहीं है, अन्नदाताओं की रैली है। 50,000 तिरंगे मांगे हैं, जय जवान जय किसान के नारे से, अनुशासन के साथ। लेकिन जो बाहरी ताकतें हैं उन्हें रोकने का काम देश के गृह मंत्री जी आपका है। असम से फ्री हो गए हो, चुनावी जनसभाओं से, भाषणों से, नफरत जहर बांटने से फुर्सत मिल गई हो, तो आइए दिल्ली के अपने गृह मंत्रालय में बैठिए, दिल्ली पुलिस, सेना, सबके साथ बात करिए। और जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि बाहरी ताकतें इस पूरे दिल्ली के 26 जनवरी के दिन कुछ हिंसा कर सकती हैं, कुछ असामाजिक तत्व घुस सकते हैं, ये जानकारी आपके पास बहुत पहले से आ चुकी है। अब ये नहीं कह सकते कि एक अचानक कुछ हो गया या आपको पता नहीं था, अब आपको सब कुछ पता और आपके पास समय है। आइए देश के गृह मंत्रालय में बैठिए, प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग कीजिए, किसान संगठनों के साथ मीटिंग करिए और पूरी तरह से सुनिश्चित कीजिए कि जब दिल्ली पुलिस, कोर्ट ने और आपने, सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे दी है, तो यह भी अब सुनिश्चित किया जाए कि वो ट्रैक्टर रैली में कोई भी बाहरी तत्व हस्तक्षेप करके इस पूरे आंदोलन को जो है कोशिश की जाएगी बर्बाद। किसान नहीं चाहेगा कि उसका ये ट्रैक्टर रैली, ये आंदोलन कहीं से भी जो है खराब हो, क्योंकि उसका नुकसान मात्र होगा तो किसानों को होगा, देश के 60 करोड़ किसानों को होगा और इस आंदोलन से जुड़े हुए खेत मजदूरों को होगा। फायदा सिर्फ केंद्र की सरकार को होगा, क्योंकि वो तो चाहेगी नागरिकता कानून की तरह ये भी आंदोलन पूरी तरह से जो है हिंसा की भेंट चढ़ जाए। ये सरकार चाहेगी, भाजपा चाहेगी, उसके नेता चाहेंगे जो बार बार कहते हैं ये आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, ये चंद मुट्ठी भर हैं, वो जरूर चाहेंगे, लेकिन किसान कभी नहीं चाहेगा। इसलिए सरकार की तरफ से जो भी तैयारियां होनी है वो सरकार को ही करनी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी। और देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं कहूंगी, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस थमाया जा रहा है कि उनपे जो है मामले किए जाएंगे। उन्हें कहिए ये हरकत मत करे तो बेहतर है, इजाजत दिए तो आने दीजिए, आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसे हो जाने दीजिए। और प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं अपने उस फोटो को देखने के लिए, जिसमें 24 घंटे में जो है कितने, पता नहीं कितने मिलियन, 10 मिलियन लाइक आए हैं। प्रधानमंत्री जी पेट्रोल 100 पहुंच चुका है,
हाँ वहां नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के फोटो पे जो है 1 करोड़ क्लिक का है, वो उसमें बहुत खुश हैं। मैं आपको कहूंगी आपके वाराणसी के किसान को अगर कोई नहीं समझा पाया तो वहां के तो सांसद आप हैं। आप ही के संसदीय क्षेत्र का किसान गुमराह आज सड़कों पर एमएसपी पे कानून की मांग कर रहा है। मैं सुझाव दे रही हूं प्रधानमंत्री जी आपको, सच में अगर आपकी नीयत है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाना चाहते हैं तो देशवासियों सुनिएगा। अगर तालेबंदी में अध्यादेश ऑर्डिनेंस के जरिए कैबिनेट की मीटिंग बुला के कुछ नेताओं को बिठाकर आप 3 काले कानून, किसान विरोधी कानून लाकर थोप सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कल सोमवार है, बुलाइए कैबिनेट की मीटिंग को और एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी कर दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार कानून ले आई है और बजट सत्र में उस पर चर्चा करा के कानून नियत तो दिखाइए। एक कदम आगे आप आगे तो बढ़िए, लेकिन आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस आंदोलन की छवि बिगाड़ दी जाए, लोगों को भरोसा अपनी मीडिया के, गोदी मीडिया के माध्यम से दिला दिया जाए ये तो चंद मुट्ठी भर हैं, कांग्रेस के द्वारा गुमराह किए हुए हैं। लेकिन 26 जनवरी को सारी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं और आलू के किसान जो आलू की खेती करते हैं, चिंता मत करिए। केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके आलू जो गोदाम में भरे पड़े हैं, जिसका आपको एमएसपी नहीं मिल रहा है, उसका एमएसपी दिलाने की बजाय आपका आलू, हमारे देश के किसान का आलू लोगों तक पहुंच पाए उचित दाम पर, उसकी बजाय 10 लाख टन आलू पूंजीपतियों को, निजी लोगों को कहा है आप बाहर से आयात करिए। 31 जनवरी तक 5 दिन में 10 लाख टन आलू केंद्र सरकार ने इजाजत दे दी है पूंजीपतियों को, व्यापारियों को, कि छोड़िए हमारा देश का किसान, आप इसको भूलिए, आप 10 लाख टन ले आइए। और यहां तक कि उन्हें इतनी सुविधा दे दी कि जो 30% आयात शुल्क है ना, उसको केंद्र की सरकार ने इनके लिए 10% कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये सरकार किसान विरोधी नहीं है, ये पूंजीपतियों के हाथ में नहीं खेल रही। अगर ये सच्चाई होती तो 20 लाख टन आलू बाहर से, विदेशों से खरीद कर हमारे किसान की पीठ पर छुरा खोपने जैसा है या नहीं है, पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाला है या नहीं है, ये फैसला आप कीजिएगा। और सर्च कर लीजिए कि अलका लांबा ये झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, क्या केंद्र सरकार ने ऐसी कोई इजाजत दी या नहीं दी कि 31 जनवरी 2021 तक 10 लाख टन बाहर से जो है हमारा व्यापारी आलू खरीदे और उससे जो है शुल्क में भी जो है वो छूट दे दी है, 30 से 10% आयात शुल्क कर दिया। ये आप जांच करिए। आप फेसबुक पे हैं तो स्वाभाविक है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, बिजली है, आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, गूगल सर्च करके हाँ ना सच्चाई देख सकते हैं। पर मैं आपको कहूंगी, देश का अन्नदाता कफन बांध के आया है। पहले भी कहा है, किसान नहीं हूं, खेती का ABC भी नहीं मालूम है, लेकिन अन्न इसी किसान का खाती हूं, इसी अन्नदाता का अन्न खाती हूं, इसलिए उसकी कर्जदार हूं। इसलिए पहले दिन से 32 किलोमीटर पैदल चलकर सिंघू बॉर्डर पहुंची, 1 बार 2 बार 3 बार पहुंची। टीकरी बॉर्डर जब किसानों ने महिला किसान दिवस मनाया, टीकरी बॉर्डर भी पहुंची। 15 जनवरी को हम लोगों ने घेराव किया, हमला हुआ, टाके आया कल खुल जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई जो है ना, ये किसान के लिए, हम सब के लिए जीतना बेहद जरूरी है। 11 मीटिंगें फेल हुई, 11वीं मीटिंग में तो किसानों का अपमान किया गया। 12 बजे की मीटिंग में मंत्री जी 12:45 पे आते हैं, 15 मिनट में मीटिंग खत्म करके 1 बजे चले जाते हैं और 5 घंटे किसानों को बिठा कर रखते हैं कि अगली मीटिंग अब आप तारीख तय करिए, हमने फैसला सुना दिया, कानून वापस नहीं होंगे, अब आप फैसला कीजिए। और उन्हें 5 घंटे, शाम को 5 बजे तक बिठा कर रखा, उनका घोर अपमान किया और अपनी जिद, अपना अहंकार के साथ वो वापस चले गए। अब गेम जो है किसानों के पाले में है। और अभी मैं राकेश टिकैत जी को न्यूज़ 24 पे उनके साथ लाइव थी, उन्हें सुना, उन्होंने पूछा एंकर ने कि अब आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा ये जो गेंद हमारे भाले में फेंक दी है ना, अब ये अन्नदाता, ये किसान उस गेंद को लेकर गांव-गांव में जाएगा और अपने साथ हो रहे इस अन्याय के लिए अब एक पूरा आंदोलन गांव-गांव में देश के छेड़ेगा, ताकि बता सके कि ये सरकार किस तरह से किसान विरोधी है, पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये काले कानून ला रही है, जिसको वो वापस लेकर दोबारा चर्चा के माध्यम से एक नया कानून आने को तैयार नहीं है। और ये कानून
किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसलिए किसानों को ये कानून मंजूर नहीं है। गांव गांव अब हमारा किसान जाएगा और ये आंदोलन किसान नहीं माने, क्योंकि अगर सत्ता नहीं मानी, सत्ता ने कहा है हम 1.5-2 साल के लिए इस कानून को रद्द कर देते, 2 साल इनके निकल गए, 2-2.5 साल और ठंडी टोकरी में डालेंगे तो 2022 तक किसान की आय दुगनी कैसे होगी? पूछिए, आपको तो दुगनी करनी है ना, इन कानूनों को रोकने से तो दुगनी होगी नहीं। चर्चा करके नए कानून लाइए और कोशिश करिए आय के दुगनी का वायदे को आप पूरा कर पाए। लेकिन आपके 2 साल निकल गए, 2 साल और कानून रद्द कर दीजिए और 22 में दुगनी आय पर कह दीजिएगा हमने हाथ खड़े कर दिया, आपने तो इस कानून को वापस ले लिया था, नया कानून कभी आएगा नहीं एमएसपी के ऊपर दूसरों पर। तो देश के लोगों को कहूंगी, दीजिए इस बड़े हवन में अपनी छोटी छोटी आहुति, अपना योगदान, अपनी आवाजों को। बहुत लोगों ने अपील की, मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, गर्व करती हूँ कि दिल्ली के इस ऐतिहासिक क्षण का मैं गवाह बन पाऊंगी। और जो लोग दूर बैठे हुए हैं, साक्षात इस किसान जय जवान जय किसान के नारों के साथ गूंजती दिल्ली लड़ाकू जहाज ऊपर नहीं देख पाएंगे, मैं देख पाऊंगी। लेकिन आप लोगों को कहूंगी, दूर बैठे हुए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर के ऊपर इस अन्नदाता की आवाज को बने, उन्हें उठाएं, उनके मुद्दे को उठाएं और किसानों की ताकत बने। और पूरी कोशिश हम करेंगे कि ये आंदोलन, ये पूरी जवान और किसानों की तिरंगे झंडे लेकर जो परेड है वो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो। ऐतिहासिक क्षण के हम सब गवाह बनेंगे। और आप सबसे कहती हूं, कहिए सरकार को, आरटीआई सूचना के अधिकार कानून ने यह कह दिया कि आपने कोई मीटिंग नहीं की। अगर की होती तो आरटीआई के जवाब में आप गर्व से कहते कि हमने इतनी मीटिंग की, इन लोगों से मीटिंग की, इन मुद्दों में मीटिंग की, उसके बाद यह अध्यादेश लाए। लेकिन आरटीआई ने आपको सूचना के अधिकार कानून ने, जानने का हक कानून ने आपको बेनकाब किया है। केंद्र की सरकार, कोर्ट ने इन्हें आंदोलन को रोकने से मना कर दिया, कोर्ट ने 26 जनवरी की परेड के लिए रोकने को मना कर दिया, कोर्ट ने आपके कानून को पर रोक लगा दी। आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी पता कब तक जो है केंद्र के दबाव में, समझ रहे हैं आप, फैसले लिए जाएंगे। उन्हें लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। तो मैंने आपको कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ प्राथमिकताएं बताइए। देश के गृह मंत्री जी बैठिए दिल्ली में, एक दिन बचा है। एज अ गृह मंत्री, भाजपा के नेता बाद में बन जाइएगा, 26 तारीख के बाद फिर चुनावी 5 राज्यों की रैलियों में जाकर जो भी आपको अपने एजेंडे करने हो करिएगा। लेकिन देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए आपसे उम्मीद कर रहे हैं, बैठिए और सुनिश्चित करिए कि ये रैली जो है, ये परेड जो है, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और हम सब गर्व कर सके। और जो 308 ट्विटर हैंडल अभी तक सार्वजनिक करने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों देरी लगा रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये आप भली बात ही जानते हैं। पर दिल्ली के लोगों को कहूंगी, गर्व महसूस होगा इस 26 जनवरी को। हर 26 जनवरी, हर गणतंत्र दिवस पर हम अपनी सैन्य ताकत और झलकियां देश के भिन्न भिन्न कोनों से, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, कल्चर, उनका नृत्य, हर चीज को देखते गौरवान्वित होते। लेकिन इस बार की 26 जनवरी अलग होने जा रही है, ऐतिहासिक होने जा रही है। जय जवान के साथ जय किसान के नारे और तिरंगों में भारत माता इंकलाब के नारों के साथ गूंजेगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि ये ऐतिहासिक क्षण हम सब के लिए एक यादगार क्षण पीछे छोड़ के चला जाए। और उसके लिए देश की सरकार को सतर्क होना, समय पर कार्रवाइयां करना, उचित इंतजाम करना बेहद जरूरी है। वीडियो पसंद आए, बातचीत अच्छी लगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि एक दिन कल का 25 जनवरी बाकी रह गया है और 26 जनवरी को ये जय जवान जय किसान की जो किसान ट्रैक्टर परेड है वो होने जा रही है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।